Now I'm teaching you a very important concept. चार्ट बनाएंगे हम लोग, फिर आप लोग लास्ट में कॉपी करेंगे, ठीक है? चलो, let's start with name of element और symbol of element. Atomic number का represent कैसे करते हैं? Z. मास नंबर कैसे करना है आपको खुद याद आ जाएगा. बंद कर टेक्स्ट बुक, बंद करो. कैसे याद रखना है मैं सिखाऊंगी आपको. डोंट ट्राई टू रटोफाई एनीथिंग. एटॉमिक मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. किधर जाना है बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है? A माइनस Z होता है कि नहीं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अभी आपको पता चल गया है. वो भी मालूम है आपको? यस, सब सिखाऊंगा. एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब KLMN शेल में कितने हैं, K शेल में कितना है, ये अगर याद हो गया. एटॉमिक स्ट्रक्चर इस साल का नेक्स्ट साल का दोनों आप लोगों का ये याद हो गया. M के बाद वो आता है. हाँ, हम लोग 10 तक ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि we will only study the first 20 elements. But M के बाद LMNO PQ. Yes, absolutely right. हम लोग M तक ही हमें जरूरत है. मैं K से स्टार्ट तो K से. अभी मैंने तो नहीं किया, मैं करती तो ऐसे ही करती. I have the same question. Okay, guys. Now the electronic configuration. Valence shell. Valence electrons. I will teach you what this is. Valence. ये पूरा का पूरा चीज आप खुद से आपको याद हो जाएगा. Very easy to remember. I will teach you how to remember it. एक आप लोगों को rule of the thumb दे रही हूँ. Don't share it. Keep it to yourself. कैसे न्यूट्रॉन का नंबर निकालते हैं. अभी एक थंब रूल सुनो. थंब रूल ये है कि if Z is even, Z मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, ये एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर अगर इवन हो तो N मतलब क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है कि नहीं. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे देखें, becomes equal to Z. मतलब अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होना चाहिए? 1. नहीं, 1 नहीं होना चाहिए. इवन 1 है. 2 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा? 2. तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. एटॉमिक नंबर 2 प्लस 2 P प्लस N होता है ना एटॉमिक नंबर है बेटा. एटॉमिक नंबर इज एटॉमिक मास है. एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक मास इज न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स. मैंने क्या बोला? अगर Z इवन है, Z अगर इवन है तो Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अगर Z इवन है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन है बेसिकली. इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इवन then the number of protons and neutrons become the same. So can I say atomic number becomes 2 times the number of neutrons or 2 times the number of protons? है कि नहीं? नंबर 4. अब स्लैश का साइन पूरा can be either. So can I say atomic number will be 2 times the number of protons? अगर atomic mass even है तो atomic number will be twice the atomic mass. क्योंकि atomic number क्या, तो basically the number of neutrons and protons become equal. Understood? अगर Z इवन है, अगर Z even है, अगर Z odd है तो atomic number becomes 2p plus 1. Thumb rule है smaller elements का. मतलब twice the number of protons. अगर atomic number तो 3 है तो 3 times the power 6 plus 1 7. सिर्फ ये लागू नहीं होता है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? अच्छा पहले फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लिख लेते हैं. सो फर्स्ट एलिमेंट इज व्हाट भाई? हीलियम. हीलियम फर्स्ट. वाह. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन. रुक जा. फास्फोरस. हाइड्रोजन. द हाइड्रोजन फिर हीलियम. मैम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता है फिर ना. फास्फोरस कैसे होगा? नहीं ना, फास्फोरस नीचे आता है. हाइड्रोजन, मैंने भी इसलिए बोला. ऑक्सीजन फिर बताओ. ऑक्सीजन
क्या था? Phosphorus. फ्लोरीन, Chlorine. क्लोरीन, फ्लोरीन, 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 फिर नियॉन, नियॉन, फिर नहीं रे, सोडियम, नियॉन, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, क्या था? अच्छा हो ही तो गया। फिर पोटेशियम नहीं पागल, सोडियम, Potassium मैग्नीशियम, 19 है. अरे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर बताओ Phosphorus. सिलिकॉन, फास्फोरस, कौन आएगा बोलो? Phosphorus. नहीं silicon. सिलिकॉन, सिलिकॉन, कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है। हाँ, सिलिकॉन, फिर Phosphorus. फास्फोरस, Potassium. पोटेशियम, अच्छा फास्फोरस, आर्गन, क्लोरीन, हट, हाँ, फास्फोरस, फिर बता Ma'am, 1 2 3 4 chlorine, argon, आर्गन, फिर Potassium. potassium, calcium. ठीक है। हाँ, Now, what is their atomic number? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, हाँ बस बस ये लड़ने दो। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. इतना क्लियर हुआ? हाँ, What will be the atomic mass? Atomic mass मतलब क्या? अभी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाइड्रोजन का 1 ही लेते हैं। हाइड्रोजन के लिए नॉट एप्लीकेबल। We take the number of neutrons to be 0. This is even or odd? even, तो 4, क्या होगा? 4, 4, 4, समझ में आ रहा है? हाँ, 7, लिथियम का कितना होगा? 7, 3 है। 7 करेक्ट। कैसे ना? 8, वे +1 करेंगे ना? प्लस 1 देखो ऑड है तो 2p + 1 ऑड है तो 2 टाइम्स z + 1 ना 2z + 1 या 2p + 1 जो भी करो इज द सेम थिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज z दैट इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ट्वाइस करके 1 ऐड करो या फिर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर को डबल करके 1 ऐड करो कुछ भी चलेगा ना तो क्या नहीं समझा तुझे इसमें 6 कैसे होगा? 6 कैसे 7 आएगा ना, 3, 6 कैसे होगा 3 is even or odd tell me 3 is even or odd so odd का रूल क्या है Z is equals to odd, then A is equals to 2p + 1. हाँ Z. what is z or p here Protons, so what is the number 3, so 2 times 3 is what 6, 6 plus 1, कितना हुआ 7. clear इसका बताओ नंबर 4 का 8, 5 का कितना होगा 5, 11, 5 2 10 + 1 11 6 का कितना होगा 7 का कितना होगा 15, 8 का कितना होगा 16, वेरी गुड बोलते रहो 9 का कितना होगा 19, वेरी गुड 20, सोडियम किसका कितना होगा सॉरी एडी का 20, Na का कितना होगा 23. व्हाट नंबर वेरी गुड Mg 25, Mg 25, is 12 12 12 25, 24 plus 1, 25. you add क्या 12 is even or odd इवन नंबर में 1 ऐड नहीं करते हैं 4. फिर नेक्स्ट बताओ 14 27 करेक्ट उसके बाद 14 का बताओ 28, वेरी गुड नेक्स्ट बताओ 31 32, नेक्स्ट 35, नेक्स्ट 36, नेक्स्ट 39, 39 आर्गन का 36 39 ना, पोटेशियम का 39 यस 40, 40, 40, 40 only thing you have to remember is one more 2 exceptions first exception is helium hydrogen will be 1 instead of it should have been 2 but it is 1 another thing you have to remember is argon is 40 argon is 40 ये 2 exceptions है देखो ये थंब रूल है ये कोई फैक्ट नहीं है कोई फॉर्मूला नहीं है ये हम लोग याद रखने के लिए हमने बनाया है ये कोई बुक में नहीं मिलने वाला है this is how मैंने एक चीज नोटिस किया ये इन दो का पैर हो गया 7, 8 फिर 3 नंबर्स के you पोल can find your own way to remember this my method was this हाँ यही अच्छा है मेरे लिए बहुत इजी था बस ये याद रखना हाइड्रोजन और आर्गन पे नॉट एप्लीकेबल आर्गन इज 40 हाइड्रोजन इज 40 इज दिस मच क्लियर लेट्स मूव ऑन हम आर्गन इज हेवियर देन yes argon is heavier because noble gas है noble gases are heavy anyways heavier in nature now let's come to what are the number of what will be the number of proton अभी बता दो क्या होगा इसका 2, 3, हां करेक्ट 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. All of you go to Hindi medium school. Next. Now we come to number of electrons. वही रहेगा ना? Number of electrons will be same as the number of protons. ये बात तो जिया या जिया की मॉम में कोई क्लास ले लिया ना. Okay. So can I say it will be the same? I am not writing it, but you will write. Okay. Now let's come to the number of neutrons. Neutrons क्या होता है? Neutrons is always atomic mass number minus क्या होगा? Neutron बताओ. Plus यहाँ से बताओ. minus p. Can I say it will be A minus Z is equal to N? We know this that A minus Z is always equal to N. तो A minus Z कर दो. क्या है इधर? 0. Next 2. Next 4 4 what? 7 minus 3 4. 4 4 6 6 8 8 अभी यहाँ पे देखो पैटर्न दिखेगा. 9 4 4 6 6 10 ना. मैम 10 मैम, 10. 10 10 How much? 14 14 31 16 beginner 16 17 कितना होगा बताओ? 35 minus 17 कितना होता है? 20 और 18 ना? 18 40 minus 18 18 चेंज हुआ ना 23 20 22 अरे यार ये बताओ 39 minus 19 39 minus 19 20 ये यार ये 20 और 20 minus 40 20 मिल गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. मिल गया. नीचे टूट गया. जितना हेवी होता जाता है ना उतना ये और एप्लीकेबल नहीं है. इतना समझ में आया? नाउ KLMN में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. और किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इसको ना. एक फर्स्ट में आ जाएगा इसमें फर्स्ट में आ जाएगा. सेकंड में देख दूसरे वाला किधर जाएगा बताओ? फर्स्ट में जाएगा हाँ फर्स्ट में जाएगा. नेक्स्ट 3 यहाँ पे 2 जाएंगे वहाँ पे 1 जाएगा. चलो एक एक करके बोलो. यू नेक्स्ट ए 1 2 3 4 ऐसे करके बताओ. बेरिलियम डबल बता. सही. 2 in क्या है वेरी गुड. नेक्स्ट यू कीप सेइंग कीप टेलिंग. बोरान का बताओ. 2 3 नेक्स्ट बोल दो. 2 4 नेक्स्ट 2 5 नेक्स्ट सही बोल. ऑक्सीजन का बोल. बोल 2 6 नेक्स्ट 2 6 हाँ नहीं कितना आता है मैक्सिमम 8 ऑक्टेट. ऑक्टेट मतलब 8. ओ 2 7 नेक्स्ट 2 8 नेक्स्ट 2 8 1 वेरी गुड. नेक्स्ट 2 8 नेक्स्ट 2 30 नंबर 30 2 8 3 14 का बताओ. 2 8 4 15 2 8 5 नेक्स्ट 16 नेक्स्ट 17 नेक्स्ट 18 2 8 8 नेक्स्ट 19 2 8 8 1 20. 2 8 2 8 2 समझे? वेरी इजी. सब हो गया यहाँ तक. हम लोग ने डिड वी यूज एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम आवर ब्रेन्स? ऐसा लगता हार्ड हार्ड लग रहा है लेकिन है क्या? सब आता है. ना खाली ये M याद में हो तो- गया प्रॉपर M में तो 16 आ सकते हैं. सिंबल M में तो सिंबल 16 लगता आते हैं. लास्ट में कहाँ 16 आया? नहीं वो हमने वो किया था. ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल नहीं करना ऐसे 2 फिर 8 फिर 16 हाँ 16 किसी में नहीं था. नहीं था. बिल्कुल नहीं था. पहले मैंने सोडियम का बनाया था अरे वो पहला लेकिन रूल वो मैंने गलत कर दिया. देख पहला रूल 8 16 32 था फिर दूसरा रूल में था लास्ट सेल में 8 नहीं हो सकता हाँ। नहीं हो इससे ज्यादा Okay, quickly let's do this part. 4 minutes we have in this video. I want it in this video. Now, valence
इलेक्ट्रॉन्स पता है क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी, तो इसका मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1 इसका क्या होगा? 2 इसका आउटर मोस्ट शेल ये है ना? नेक्स्ट का बता। 2 नहीं बिल्कुल नहीं, आउटर मोस्ट शेल ये है। अच्छा हाँ 1 इसका बता। 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 1 वेरी गुड। 2 3 4 5 6 7 8 1 2 मिल गए नंबर ऑफ बैलेंस शेल्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ गए लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन atom donates, accepts or shares. What is valency? The number of electrons any atom will donate, accept or share. Or we can in simple words say valency is the combining capacity of an atom. See, why do we say this? Because electrons are the ones which are getting transferred or not every time. Proton का निकाल के देता है क्या पेट के अंदर से? नहीं. Always electrons are the ones which are participating. Electrons are converting atoms into ions. Electrons are giving a charge to the atom. Electrons are making sure that, मैंने क्या बोला था, तो सोडियम का पॉजिटिव बनता है और क्लोरीन का नेगेटिव, और क्लोरीन और सोडियम फिर अट्रैक्ट करके NaCl बनते हैं कि नहीं? So can I say the combining capacity? To combining capacity मतलब क्या? Capacity to form and what? Compound. Always depends on the valency. Because valency is the number of electrons it can give, take or share. शेयरिंग का बात 9th स्टैंडर्ड में करेंगे। शेयर भी करते हैं कुछ, हमेशा डोनेट और एक्सेप्ट नहीं होता। हाइड्रोजन कभी कभी शेयर होता है, उनके ऑर्बिट्स कंबाइंड हो जाते हैं। yes. So let's try to understand what is the valence. Very easy to find out. If this has one electron in the outermost shell, will it give one? Because उसके पहले वाला तो उसका डुप्लेट है ना, इसको वन ही है। The share मतलब कुछ भी नहीं है। They usually share. But अगर देना होगा तो एक देगा बेटर है या 8 लेगा बेटर है? एक देना। What about this? ऑक्टेट का डुप्लेट भी होता है ना, डुप्लेट मतलब 2 में भी सैटिस्फाइड हो जाता है। ये क्या करेगा? It will either give 2 or take 2. It will give 2 or take 2. So combining capacity क्या है इसका? 2. 2 है। 1 2 हाँ, क्योंकि वो लेगा कितना? ले नहीं सकता ना। Guys, don't talk. If it takes 2, it will have 4 electrons in the outermost orbit. Is its octet complete? No. But if it gives 2, then it has 2 electrons left. 2 electrons से duplet state तो आ जाता है. Duplet is also almost satisfactory state. So what will it do? It will give away this 2. That's why the valency is 2. Next, अभी मैं valency में charge लिखने वाली हूँ. This what will this do? This will give. तो यहाँ पे आप लोग के टेक्स्ट बुक में ना प्लस माइनस लिखा है, दे भी सकता है ले भी सकता है ना ये। If it takes 1, it will become duplet. Will it be satisfied? Yes, duplet is satisfactory. And if it gives away 1, कोई भी नहीं बचा, that is also possible. So he will don't हीलियम disturb. की वैलेंसी आपने गलत लिखी है। किसकी? हीलियम की, वो 0 होनी चाहिए। वैलेंसी? हाँ वैलेंसी। क्यों भाई? वैलेंसी तो लिखा ही नहीं, मैंने तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा है यहाँ पे। वैलेंसी लिखना चाहिए। वैलेंसी में आपने हीलियम के उधर 2 लिखा है, 0 होना चाहिए। I'm coming there. Wait. 2 इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट शेल में है कि नहीं है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा ये वालों को देखो, जस्ट ऑब्जर्व दिस। These are all my noble gases. These will discuss in the end. चलो. So hydrogen, can it give or take 2? Both possibilities are correct. हाइड्रोजन को give 1 और take. It will either give 1 or take 1. So can I say it will plus 1 or minus 1? Let's do this in the end. Lithium. Lithium has 2 and 1. So 2. 3 is what? 1 क्या बोल होगा, रहा है बेटा? 1 नहीं, sorry मैम नहीं. You will confuse yourself. Listen to me. थोड़ा टाइम के लिए मेरा बात सुनो. उसके बाद then you will be able to answer. It has 2 in the first shell and 1 in the second shell. If it gives away 1 electron, can I say it has 2 electrons left? Duplet state is happy. So can I say the valency will be
-1 because it will give 1. It will give 1, but यहाँ पे -1 नहीं लिखेंगे. Wait 1 second. -1 नहीं लिखेंगे. When it gives 1, it is doing -1. It is doing -1. But when it gives 1, what is the charge that you get? एक डोनेट कर दिया तो चार्ज डोनेट करता है, जो उसको क्या चार्ज मिलता है? पॉजिटिव. जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या चार्ज मिलता है? नेगेटिव. तो अगर डोनेट किया तो उस पर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव. प्लस. और कितना डोनेट कर सकता है ये? 1. समझ में आया? और सुनो, व्हाट अबाउट बेरिलियम? व्हाट विल बेरिलियम डू? 2 दे सकते हैं. ओनली 2 दे सकता है. सो +2 होगा कि नहीं? क्योंकि जो देता है उसको कौन सा चार्ज मिलता है? क्योंकि वो कैटायन बन जाता है, इसीलिए +2. नेक्स्ट, जस्ट लिसन टू मी. व्हाट विल दिस गाय डू? बोरॉन क्या करेगा? 3 देगा. मैम 3 देगा. क्या करेगा बताओ? 3 देगा. +3. +3. देखो, it can also show plus हाँ, मैं minus एक plus दे 1 also ना. It can show +1 also. But in case of boron, it does not. +1 होता तो 2 हो जाता ना. 2 हो जाता. But 2 is not an acceptable duplet state. Only 2 is an acceptable duplet state. मतलब क्या? अगर ये 3 देके, it will be more stable than giving just 1 and becoming 2. Did you understand that? So what will it do? It will give away 3. What will it do? Give away 3. So give away किया तो +3 हो गया. Next, what will this guy do? Give away 4 or take 4. You can accept 4 also ना. 4 देने में जितना एफर्ट लगेगा, 4 लेने में भी उतना ही एफर्ट लगेगा कि नहीं? So can I say this can take or give 4? समझ में आ रहा है धीरे धीरे? What will this guy do now? जिसका 5 है, मैम 1 देगा. 1 देगा नहीं. 3 लेगा. 1 देके क्या करेगा? 4 का करेगा, अचार बनाएगा. 3 लेगा. 3 लेगा. तो लेगा तो उसको क्या चार्ज आएगा? -3. -3. What will this one do? Oxygen? -2. Take 2. -2. What will this guy do? -1. What will this fellow do? Nothing. Keep correct. We'll come to it later. What will this guy +1. sodium do? अरे, हाँ, Will give +1. 1. Give 1. समझ में आ रहा है? हाँ. It will give 1. So इसका क्या हो गया? +1. What will this guy do? 2 8 2. +2. Very good. What will this one do? +3. Give 3 +3. What will this one do? +4. 4 होता है जब भी 4 ले भी सकता है, ले भी सकता है. What about this 5 वाला? It will take 3 -3. What about this 6? -2. What about this 7? -1. We'll talk about this in the end. What about this? -1. 2 8 8 1. +1. And what will this 2 8 8 2? मैम आप तो उसको लिख दो. Ma'am, so we are going to आपने make इसमें it नोबेल गैस को. हाँ sorry. so it can satisfy K, L, M, N, right? Yeah. पहले KLM में satisfy हो गया. अभी बैलेंस लिख लिया मैंने सबका. Now noble gases have a satisfied octet or duplet. Can you see this? उसको मैम लेगा 882 है. ना वो देगा ना वो लेगा. If it does not part, इसीलिए नोबल गैस कोई कभी देखा है ना? कभी ऐसा कोई कंपाउंड देखा तुमने? आर्गन क्लोराइड या नियॉन सल्फाइड बनेगा ही नहीं. तो उसको ना फर्क पड़ता है किसी से वो बाल ब्रह्मचारी. If that fellow is never going to get attached to anyone in their lives. समझ में आया? So इसका क्या होगा बैलेंस? 0 0 0. मैम इसका ये भी हो सकता है 1 0 1 2 3 4 3 2 1 1. समझ में आया? हाँ. ना पढ़ोगे उतना क्लियर होगा. इससे और आसान तरीका नहीं है ये पूरा टेबल याद करने का. ये पूरा टेबल अगर याद हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री इज इन योर पॉकेट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. फुल मार्क्स आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में. ये ऐसे करके सीखो. ये पूरा टेबल कॉपी कर. इंस्टेड ऑफ कॉपी, राइट द हेडिंग, राइट दिस and try to do it by yourself. Right? Scale. Yes, please take scales from here. Is it understandable? Isotope. एक और बार ये करने के बाद isotope variable valency समझाऊंगी आप लोगों को क्या होता है. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. बस chapter done. Maximum weightage of this chapter is the second part, which is my atomic number, atomic mass, octet rule, this.
वैलेंसी, आइसोटोप एंड वेरिएबल। समझ में आया? समझ में आया ना पक्का? And so valency is to satisfy this K, L, M, N, right? Yes. Always, you know what? I'll tell you another way to remember this. All atoms का हम लोग सब लोग के पेरेंट्स हम लोग को कंपेयर करते हैं ना, इसको देख कितना अच्छा, उसको देख कितना। कभी हम लोग को बोला है कि आज तक I am 34, I am going to be 35. My mom still hasn't told me that you are better than that. She still tells me that person is better. So everyone wants to become like that better person, like शर्मा जी का बेटा। वो कौन है पता है? शर्मा जी का बेटा। ये हमारे 0 वाले। If you notice, don't try to remember it like this. तो थोड़ा बड़े होंगे तभी मैं सिखाऊंगी। और ये 2-8 है ना, ये सबको देख 2-8 बनना है। These 3 are your शर्मा जी का बेटास। इन लोगों को देख 2-8-8 है ना, ये इन लोगों को देख 2-8-8 बनना है। ये नीचे वालों को, ऊपर वालों को 2-8-7 था, 2-8-8 बनना है इसको। 2-8-6 था, उसको भी 2-8-8 बनना है, इसलिए उसने 2 एक्सेप्ट किया। 2-8-5 ने 3 एक्सेप्ट करके इसके जैसा बनना चाह रहा है कि नहीं? These are the 3 ideal citizens or we say noble gases. बेसिकली ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? नियरेस्ट नोबल गैस जो तेरा है ना एलिमेंट का, उसके जैसे वो बनना चाहिए। तो उसके जैसे बनने के लिए वो आइसोटोप इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? समझ में आया? दिस इज योर शर्मा जी का। और फोर्थ जब बोला तो फिर वो माइनस में प्लस हो जाता है। Try to do it by yourself. ये अच्छे से जाके पढ़ो। Whatever questions you have, please ask me. I am ready to teach this chapter all over again if need be. This is the maximum weighted chapter. This and language of chemistry. और ये चैप्टर में पीछे का जो पार्ट है radicals, radical section I will teach you with language of chemistry. I will not teach you in this chapter. Radicals में आपको language of chemistry जब भी शुरू करूँगी तभी सिखाऊंगी। ठीक है? अभी तो atomic structure स्कूल में कहाँ किसके क्या चल रहा है? हमारा कर लिया ना आप लोगों ने। That's why I'm telling you do it by yourself, because once you clarify this, nobody can take a single mark away from you. This is the basis. ले लिया तो मारूंगी मैं ही पकड़ के उसको। कौन लेगा मुझे बता? चीज में फर्स्ट लेटर इज कैपिटल।